हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th कैसे हो आप लोग। आई होप आप पढ़ाई करते रहे होगे। यहाँ पर अगर हम लोग वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए, इस वाली वीडियो को समझने के लिए थोड़ा सा अगर आप पिछला वीडियो देख लेते हो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ये मेजरमेंट की जो टॉपिक्स हैं वो सारे कनेक्ट हो रहे हैं। पिछले लेक्चर को मैंने जो शूट किया था बच्चों, वो जरूर देख लेना। ये वाली वीडियो जो यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, ये वाली वीडियो देख लेना, थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी इतना बेसिक लेक्चर है कि आपको वैसे भी देखते हुए चलते चलते आपको ये समझ में आने लगेंगे। यानी अगर आप चाहे फिजिक्स की स्टार्टिंग करते हो बच्चों, यानी केमिस्ट्री की शुरुआत करते हो, तो शुरुआत में हम लोग आपको किससे कराते हैं, मेजरमेंट से इंट्रोडक्शन कराते हैं। यहाँ पर जो मेजरमेंट चलेगा केमिस्ट्री के अंदर, वही चलेगा जो लगभग फिजिक्स के अंदर चल रहा था। लेकिन तुमको याद होगा कि फिजिक्स के अंदर जब तुम पढ़ रहे थे तो फिजिक्स के अंदर क्या आता था, यूनिट ऑफ सिस्टम आते थे, जिसके अंदर FPS, MKS, CGS ये सब चीज आती थी। बट यहाँ केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ ऐसा यूनिट सिस्टम से ही हम काम चलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा क्या आएगा, ऐसा यूनिट सिस्टम आएगा। आज मैं प्रिसाइजन और एक्यूरेसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, और जो ऐसा यूनिट के अंदर प्रीफिक्सेस, जो सब्सिडरी यूनिट सिस्टम लिया गया है, उनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, ताकि आपको एक दूसरे के अंदर क्या करना आ जाए, कन्वर्ट करना आ जाए, कि किस तरीके से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी बेसिक क्या है, मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री या फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, बेसिक मैथमेटिक्स की। तो ये कई बार बच्चों का वीक पॉइंट बन जाता है, उसको दूर करने के लिए ये बहुत अच्छे से आप देखना, और आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी केमिस्ट्री के अंदर जाने में, या चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यार फिजिकल क्वांटिटी तो हम पहले भी डिफाइन कर चुके थे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पर। अगर मैं क्या लिखता हूं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को लिख रहा हूं यहाँ पर, तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो हम बोलते हैं बच्चों क्या, दोज quantities which can be measured, ठीक है, which can be measured directly or indirectly, ठीक है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय इंस्ट्रूमेंट्स और बाय सम लॉज। किसी लॉ का इस्तेमाल करोगे या किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करोगे, और इजीली आप क्या कर सकते हो, किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। तो मतलब आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो फिजिकल क्वांटिटी इन्हें ही कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि भाई सर ऐसा है कि हमने बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज बना ली। क्या बना ली, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप सोचोगे सर बेसिक के लिए फिर डेराइव भी होती है, डेराइव के साथ साथ फिर अक्सर उसके साथ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है। पर सप्लीमेंट्री डेराइव यूनिट्स जो है ना, इसमें केमिस्ट्री के अंदर उसका कोई खास रोल है नहीं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक लेंगे, बेसिक से सारे ड्राइव बनाते चले जाएंगे। तो इसीलिए हम उनको ले रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर ये मेजरमेंट हमारे लिए बहुत काम के रहेंगी, जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो बेसिक फंडामेंटल में अगर मैं आ जाते हैं, जिसको हम लोग ना फंडामेंटल भी बोल देते हैं बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कितनी होती हैं, सब बच्चों को याद होंगी, 7 होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूँ, यहाँ पर साथ में क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर सिंबल लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर इसके लिए यूनिट्स लिख देता हूँ। वो भी यूनिट्स कौन सी वाली, तो SI यूनिट्स लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये सबको याद होगा, पहला होता था हमारा लेंथ, लिख दो यार लेंथ के लिए सिंबल L, ठीक है। यूनिट क्या चलेगी, M, मीटर, M का मतलब क्या है यहाँ पर, मीटर है बच्चों। फिर दूसरा क्या हमारे यहाँ पर, मास के लिए सिंबल क्या, M, यूनिट क्या चलेगी, kg यानी कि क्या हो गया, किलोग्राम, ठीक। नंबर 3 अगर आ जाए तो यहाँ पर टाइम के लिए सिंबल स्मॉल t, ये हो गया सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर लिख दो सेकेंड। उसके बाद अगर आप देखते हो टाइम हो गया तो टेम्परेचर हो गया इसके अंदर बच्चों, टेम्परेचर के लिए कैपिटल, हमारे यहाँ पर टेम्परेचर के लिए आता है कैपिटल T के यहाँ पर कैपिटल K का मतलब क्या होता है बच्चों, केल्विन, है ना। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, इसलिए बहुत ध्यान से देख लेना, नोट बना लेना। नोट तो बनाते ही रहोगे, ये ध्यान रखना बच्चों, नोट नहीं बनाया तो फिर कुछ नहीं बनाया, नोट बनाना बहुत जरूरी है। फिर अब आ जाते हैं क्या, टेम्परेचर के बाद आ गया हमारे पास क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या होता है सिंबल बच्चों, N होता है, और इसके लिए यूनिट चलती है क्या, मोल चलती है। मोल का फुल फॉर्म मोल ही होता है ना यहाँ पर। फिर उसके बाद आप देखोगे तो करंट आता है बच्चों, करंट के लिए क्या चलता है बच्चों, यहाँ पर ये हमारा सिंबल है वो चलता है I, और इसके लिए यूनिट क्या चलती है बच्चों, एम्पियर, ठीक है। इसको A से दिखाते हो और यूनिट को पढ़ते क्या हो आप, एम्पियर। और आखिरी वाला तुम ही बता दो क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसके लिए सिंबल होता है I, नीचे क्या होता है, V होता है, और साथ में यहाँ पर जो यूनिट होती है CD यानी कि क्या होता है, कैंडेला।
क्या होती है? कैंडेला। तो यार ये बेसिक क्या है, हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन्हीं के जरिए हम लोग दुनिया के सारे यूनिट्स बना रहे होते हैं, सारे दुनिया भर के यूनिट्स बना रहे होते हैं। पर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी में, भाई फिजिकल क्वांटिटी में तुमको पता है बच्चों, एक तो हमारा बेसिक जिसको मैं फंडामेंटल कह रहा हूँ, एक इसके अंदर आपके पास आपको पता है डेराइव्ड भी होता है। क्या होता है? डेराइव्ड होता है। फिर इसके बारे में एक क्या होता है? सप्लीमेंट्री भी होता है। क्या होता है? सप्लीमेंट्री भी होता है ना। केमिस्ट्री के अंदर इसके बारे में, इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर फिर भी अगर आपको इस लेक्चर को देखना है कि भाई जानना है इसके बारे में, तो फिजिक्स में ज्यादा पॉइंट रहता है, तो इसके लिए आप ये वाला लेक्चर देख लेना। ये वाला लेक्चर यहाँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस वाले लेक्चर के अंदर बेसिक, ड्राइव और सप्लीमेंट्री के बारे में फुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यहां से जरूर देख लेना अगर आपको ये देखना है तो। यहां पर तो क्या है, हमारा फंडामेंटल से सारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या है कि ये सब भी होती है, बट हमको इससे काम चलाना है। इसके लिए क्या होता है कि आपको बता दूं, जो कि एसआई यूनिट्स ने, एसआई ने क्या किया है, एसआई वालों ने, इन्होंने क्या किया, एसआई यूनिट सिस्टम वालों ने, कि जितने भी ब्रांचेस होंगे उन सब के अंदर उन्होंने क्या कहा कि सर एक सब, ठीक है ना, सब्सिडरी यूनिट सिस्टम भी डेवलप कर लिया। सब्सिडरी यूनिट सिस्टम भी डेवलप कर लिया एसआई ने। जहां पर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वहां दिखाई पड़ेगा, लिखा मिलेगा आपको प्रीफिक्सेस, ठीक है, प्रीफिक्सेस इन क्या, एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में जा रहे हो तो उस एसआई सिस्टम के अंदर प्रीफिक्सेस भी मिलेंगे आपको। ये तुम्हारे लिए हो सकता है कि नया हो, तुम सुन रहे हो पहली बार कि सर ये क्या होता है। ये क्या होता है कि अगर हम लोग उसको देखें तो उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। कितने हिस्सों में बांट दिया है? दो में। एक है क्या चीज, स्मॉलर यूनिट सिस्टम, स्मॉलर यूनिट सिस्टम है भाई, एक छोटे छोटे यूनिट सिस्टम चलेंगे। और एक चलेगा कैसा बच्चों, जिसको बोलते हैं हम लोग लार्जर यूनिट सिस्टम। एक छोटा होगा, एक लार्ज होगा। अच्छा, स्मॉलर यूनिट सिस्टम के लिए किस हिसाब से बनाया गया है वो भी आप देख लें बच्चों, की किस तरीके से डेवलप किया हम लोगों ने। यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं ऑर्डर। क्या लिखूंगा यहां पर? ऑर्डर। फिर मैं इसके लिए लिखूंगा बच्चों यहां पर प्रीफिक्सेस, और प्रीफिक्सेस के बाद यहां पर आखिरी में यहां पर क्या लिखूंगा, सिंबल, कि उसको दिखाएंगे किस तरीके से। तो जैसे कि शुरुआत करते 10 की पावर कितनी, -1 से शुरुआत होगी। 10 की पावर कितनी, -2। 10 की पावर कितनी, -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21 और आखिरी का माइनस का 24। ये इस तरीके से आपके पास जो है ये सारी वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अब तुम देख रहे हो यार कि जैसे जैसे पावर बच्चों माइनस में जा रही है, बहुत छोटी होती जा रही है। -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24, बहुत स्मॉल यूनिट सिस्टम चले जा रहे हैं। ज्यादातर आपको पता होगा कि हाँ 10 की पावर -15 तक, क्योंकि न्यूक्लियस तक के हम जाते हैं। न्यूक्लियस से और छोटे हो जाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ज्यादातर ये प्रैक्टिकल यूनिट नहीं हो पाती, पर यहां तक तो बार बार हम चलेंगे ही, आएगा ही बार बार। तो इनको क्या बोला जाता है वो जरा देखो। इस वाले को कहा जाता है बच्चों डेसी। इसको क्या नाम दिया गया, इसको सेंटी। इसका क्या नाम दिया गया है, मिली। इसका क्या नाम दिया गया है, माइक्रो। इसका क्या नाम दिया गया है, नैनो। इसका क्या नाम दिया गया है, पीको। इसको क्या दिया गया है, फेम्टो। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है, एक्टो। इसका क्या नाम दिया गया है, जेप्टो। और इसका क्या नाम दिया है, योक्टो। क्या नाम दिया है, योक्टो। सर जेप्टो, योक्टो, यो यही है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डेसी। ये सेंटी, वो सेंटी नहीं जो तुम्हारा दोस्त जैसे सेंटी हो जाता है तुम्हारी बात सुनकर, वो सेंटी नहीं है, ये सेंटीमीटर वाला है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। और इसके लिए जो सिंबल चलेगा बच्चों वो क्या चलेगा, डी, इसके लिए सी, इसके लिए ये एम चलेगा छोटा। माइक्रो के लिए ये सिंबल चलेगा। यहां पर ऐसे करके लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते हैं म्यू। ठीक है ना, पढ़ रहा हूं ये, लेकिन लिखते कैसे, वैसे तो MU पढ़ते हैं इसको, लेकिन प्रोनाउंस कैसे करोगे, जैसे बिल्ली बोलती है ना म्यू, तो वैसे म्यू पढ़ना है आपको, म्यू। ठीक है, म्यू। और यहां पर क्या है, ये हमारा नैनो है तो N हो जाएगा, पीको का P हो जाएगा, फेम्टो का F हो जाएगा, F ये हमारा एटो का A हो जाएगा, जेप्टो का Z हो जाएगा, और इसका क्या हो गया भाई, सारे स्मॉल लेटर में होने चाहिए। तो ये हमने कहा कि सर ये कैसा है, तो स्मॉलर यूनिट्स है। स्मॉलर क्यों बोला, स्मॉलर इसलिए बोला कि धीरे धीरे हम छोटे होते जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ना, एकदम छोटे 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 छोटे। 10 की पावर माइनस में जा रहा हूं तो मतलब बहुत छोटा होता जा रहा है। जबकि अगर मैं इस तरफ आता हूं, लार्जर सिस्टम में आता हूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, ऑर्डर, जैसे पहले लिखा था। फिर यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों, वही प्रीफिक्सेस लिख दूंगा यहां पर। फिर यहां पर क्या लिख दूंगा, सिंबल लिख दूंगा यहां पर, सिंबल। तो पावर कैसे चलेगी, जैसे चला रहा था मैं, यहां पर 10 की पावर कितनी 1, 10 की पावर कितनी 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 नहीं, फिर देखो 1 2 3 था, फिर 6 आता है, 6, फिर कितना 9,
ठीक है। फिर उसके बाद कितना 12, फिर उसके बाद कितना 15, फिर कितना 18, फिर कितना 21, फिर कितना 24। तुम देख सकते हो शुरुआत में तो 1 2 3 चलता है, लेकिन उसके बाद 3 3 का गैप आ जाता है। 3 6 9 12 15 18 21 एंड 24 लार्जेस्ट यूनिट ये। बड़े वालों में भी हम लोग बच्चों यहाँ तक की डिस्कशन करते हैं, ये भी बहुत बड़ी यूनिट्स हो जाती है ना, ये बहुत बड़ी यूनिट्स हो जाती है, तो इसीलिए ज़्यादातर यहाँ तक इस्तेमाल होता है, लेकिन फुल यहाँ तक दिया गया है मेजरमेंट में, तो हमको तो यहाँ पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं बच्चों क्या चीज़, डेका। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्टो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, किलो। इसको क्या बोलेंगे, मेगा। इसको क्या बोलेंगे, गीगा। फिर इसको क्या बोलेंगे, टेरा। ठीक है, टेरा। फिर इसको क्या बोलेंगे, पेटा। फिर इसको क्या बोलेंगे, एक्सा। फिर इसको क्या बोलेंगे, जीटा। फिर इसको क्या बोलेंगे, योटा। ऐसे तो दोबारा से रीड कर दो, क्या है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा और योटा। ठीक है, ये लैंग्वेज है बच्चों। इसके लिए सिंबल होता है डीए, इसके लिए स्मॉल एच, इसके लिए स्मॉल के, इसके लिए कैपिटल एम, इसके लिए कैपिटल जी, इसके लिए कैपिटल टी, इसके लिए कैपिटल पी, कैपिटल ई, कैपिटल जेड और कैपिटल वाई। ये सिंबल रहते हैं। तुमने सुना होगा गीगाबाइट, टेराबाइट, है ना, टेराबाइट तक सुन रखा हो शायद। उसके बाद अगर बढ़ गए हम लोग तो पेटा हो जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सा हो जाएगा, फिर उसके बाद जीटा और सब लास्ट में योटा हो जाएगा, है ना। तो यार इस तरीके से क्या है बच्चों, ये लार्जर यूनिट्स हैं, इनको हमने एसआई में ही अडॉप्ट किया हुआ है, एसआई वालों ने ही, यानी जो एसआई के अंदर जो इसको इंक्लूड किया गया है पूरा ये वाला जो बेसिक फंडामेंटल है, इसमें इनको काउंट किया जाता है, ये भी काउंट किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये हमारे मेजरमेंट में चीजों को आसान बनाते हैं। बड़ी से बड़ी यूनिट को मेजर कर सकते हैं और छोटे से छोटे यूनिट को मेजर कर सकते हैं, उसके जरिए हम इसको कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। लेकिन जब बच्चों हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, है ना, आई होप ये आ गया होगा, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके रोकना है तो पॉज करके देखना है, नोट करना है तो नोट कर लेना, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं। यहां देखो, तो बात ये है कि चलो ठीक है सर, ये तो हमने क्या किया कि ये कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसआई सिस्टम ने क्या क्या चीजों को अडॉप्ट किया हुआ है वो सारी चीजें लिख दी हम लोगों ने। अब इनको लिख तो दिया है कि जैसे कि मैंने यहां पर एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये बना दिया, कि क्या हम लोग इन दोनों को आपस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो समझो। मैं आपको कुछ कन्वर्ट करना सिखाऊंगा इसके अंदर कि कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के साथ साथ आपको छोटे मोटे लॉजिक्स भी दूंगा कि कैसे बदल दोगे, अपना देखते बदल दोगे कैसे। तो सबसे पहले से ये इसलिए नहीं मिटा रहा हूं ताकि आप रेफरेंस ले सको, रेफरेंस ले लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जरा देख लेना एक बार, यहां पर देखो, तो अगर मैं कहता हूं कि मान लो कि आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, मैंने बोला कि भाई लिखा हुआ है यहां पर 5 मिलीमीटर इनटू, अब मान लो कि मैंने कह दिया इसको फेम्टोमीटर में बदल दो। ये यानी मैं क्या कह रहा हूं कि ये रहा मिली, मिली से किस में जाना है, फेम्टो में जाना है, ऐसे जाना है, यहां से लेकर यहां तक जाना है। ठीक है, तो अब मैं कैसे जा सकता हूं, पहले मैं इसको तरीका सिखा देता हूं, फिर उसको दिखा दूंगा कि मैं कैसे डायरेक्टली भी सोच सकता था कैसे बन सकता है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो यार ये सब सर आपने तो लिखा है सिर्फ डेसी वेसी, तो यहां पर मीटर मीटर कैसे आ गया। तो बच्चों इसको मैं किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे कि मान लो कि मैं यहां लिखता हूं क्या कि मेजरमेंट है मेरे पास, ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, यानी मैं किसको मेजर कर रहा हूं, लेंथ को मेजर कर रहा हूं। तो लेंथ को मेजर कर रहा हूं ना, तो यहां पर ये इसको इस पॉइंट को देखो जरा, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1, ठीक है, ये डेसी है ना, तो अगर dm लिख दूंगा यहां पर तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, तो पढ़ूंगा 1 डेसीमीटर पढ़ूंगा इसको मैं। और ये जो 1 डेसीमीटर हुआ, ऑर्डर देख लो इसका, तो 1 डेसीमीटर में 10 की पावर -1 मीटर, ऐसे ही 10 की पावर -2, 10 की पावर क्या लिखा है -2 मीटर में लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यार या ऐसे लिख देते ना बच्चों, सेंटी लिखा था ना, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर -2 मीटर के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी कि अगर मैं इनके आगे 1 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे लिख दूं, 1 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर 1 माइक्रोमीटर 1 नैनोमीटर 1 पिकोमीटर और 1 फेम्टोमीटर, मान लो यहाँ तक के ज़्यादा काम आता है, तो एक इसमें कितना हो जाएगा 10 की पावर -1 मीटर, इसमें कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर, इसमें कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर,
इसमें कितना 10 की पावर माइनस 6 मीटर, इसमें कितना 10 की पावर माइनस 9 मीटर, इसमें कितना 10 की पावर माइनस 12 मीटर, और इसमें कितना 10 की पावर माइनस 15 मीटर। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? लेंथ के लिए कर रहा हूँ। मान लो किसी के मन में सर आ रहा हो कि सर ऐसा है क्या सिर्फ लेंथ के लिए होगा क्या? तो नहीं। क्या मेजरमेंट ऑफ मास भी कर सकता हूँ? जी सर बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। जैसे कि अगर मैं लिख दिया 1 डेसीग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 क्या चीज़ माइक्रोग्राम, फिर 1 क्या चीज़ नैनोग्राम, 1 पिकोग्राम, 1 फेम्टोग्राम। समझ रहे हो क्या छूटा मेरे से? डेसी सेंटी रहेगा ना, सेंटी एक सेंटी में लगा दो 1 सेंटीग्राम। तो इसमें ये ऐसे लिख दो, अच्छे से लिख देता हूँ 1 डेसीग्राम, 1 सेंटीग्राम, 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम देख लो, 1 माइक्रोग्राम, 1 नैनोग्राम, 1 पिकोग्राम, 1 फेम्टोग्राम। तो 10 की पावर कितनी? -1, 10 की पावर कितनी? -2, 10 की पावर कितनी? -3, 10 की पावर कितनी? -6, 10 की पावर कितनी? -9, 10 की पावर कितनी? -12, 10 की पावर कितनी? -15। और सब में क्या लगा दो? ग्राम, 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 ग्राम। तो मास के लिए भी हो सकता है ये। सर मास के लिए भी हो गया तो क्या आपका वॉल्यूम के लिए भी हो सकता है? जी सर बिल्कुल। अरे बच्चों सब के लिए हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा? 1 डेसीलीटर, 1 फिर बताओ सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर, 1 मिलीलीटर, 1 माइक्रोलीटर, 1 फिर इसके बाद नैनोलीटर, 1 पिकोलीटर, 1 फेम्टोलीटर। इसमें कितना? 10 की पावर -1 लीटर, इसमें कितना? 10 की पावर -2 लीटर, इसमें कितना? 10 की पावर -3 लीटर, 10 की पावर -6 लीटर, 10 की पावर -9 लीटर, 10 की पावर -12 लीटर और 10 की पावर -15 लीटर। मतलब मास में करना हो, लेंथ में करना हो, टाइम में करना हो, सेकंड होगा तो सेकंड आने लग जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों कि आपका ये तो ऑर्डर तो फिक्स रहेगा, ये ऑर्डर फिक्स रहेगा, ऑर्डर ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये 10 की पावर ग्राम में चाहिए तो ग्राम में लगा लो, मीटर में चाहिए तो मीटर में लगा लो, वॉल्यूम में चाहिए तो वॉल्यूम का लीटर में लगा लो आराम से, यानी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहली बात तो इसीलिए मैंने बताया यहाँ पर कि ये क्या कहना चाहता हूँ। तो अब मैं कन्वर्ट करूंगा कैसे, लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था मैं इसको कि लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होएगा। तो वो जरा देखो लेंथ के पॉइंट, 5 मिलीमीटर लिखा हुआ है। जी सर, तो क्या 5 है यहाँ पर? 5 को तो अलग कर लो। ये क्या लिखा हुआ है? मिलीमीटर, तो 1 मान लो इसको, है ना। इसको ऐसे 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं। जी सर, इसको इंटू करूंगा तो वही आ जाएगा। तो अब 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? पहले मीटर में आ जाओ, मीटर में। तो 1 मिलीमीटर कहां है? मिली, ये रही मिली। तो 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होता है। मेरे को तो यहां पर चाहिए था तो मैंने लिख दिया 10 की पावर कितना? -3 मिलीमीटर। तो 5 × 10 की पावर -3 अलग कर लिया। अब क्या बच गया मेरे पास? 1 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर से मुझे किस में जाना है? फेम्टोमीटर में जाना है। देखो मिलीमीटर लिखा हुआ है, अच्छा मिलीमीटर से तो मैं हट चुका हूं। 10 की 1 मिलीमीटर में यहां पर लिखना चाहिए था 10 की पावर कितना? -3 मीटर। फिर यहां पर क्या हो गया? 1 मीटर हो गया बच्चों। तो 5 × 10 की पावर -3, यहां पर 1 मीटर लिखा हुआ है। दोबारा देखो, 1 मिलीमीटर था, 1 मिलीमीटर में 10 की पावर कितना? -3 मीटर। अब ये 1 मीटर आ गया। अब बताओ 1 मीटर में कितने फेम्टोमीटर? तो फेम्टोमीटर पे आ जाओ यहां पर, फेम्टोमीटर। तो आप देखोगे तो 1 फेम्टोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है 1 फेम्टोमीटर में। तो मुझे तो 1 मीटर का चाहिए, तो इस वाले नंबर को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 15 फेम्टोमीटर और यहां हो जाएगा 1 मीटर। तो बच्चों इधर लाया तो कितना आ जाएगा? इंटू में 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर। वैसे भी क्या है, आप मीटर से फेम्टोमीटर में जा रहे हो, मतलब छोटा कर रहे हो तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो कितना हो जाएगा? 5 × 10 की पावर कितनी? 12 फेम्टोमीटर। आया समझ में? अब डायरेक्टली कैसे कर सकते? देखो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -15 पे जाना है, तो कितने का अंतर है बताओ? 3 से 15 12, 3 से -3 से -15 पे जाना है, 12 गुना छोटा करना है। देख लो यहां पर ये वाला। तो मैं क्या कर सकता हूं? तो यहां पर 10 की पावर 12 लगा दूंगा। मिलीमीटर से फेम्टोमीटर में, मिलीमीटर से फेम्टोमीटर, तो तुम छोटे से बड़े हो रहे हो, बड़े से छोटे हो रहे हो ये बड़ा है ना, -3 -15 छोटा है, तो बड़े से छोटे हो रहे हो तो वैल्यू बढ़ेंगी तो पॉजिटिव में पावर आएगी। तो देख लो यहां से यहां हो जाएगा। अब कई बच्चे देखो देखते जवाब दे सकते हैं, थोड़ा अगर नहीं समझ में आया तो देखना जरा एक बार। मैं कहता हूं क्या 6 मिलीमीटर
से मुझे मान लो कि इसमें जाना है माइक्रोमीटर में, से माइक्रोमीटर में जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ 6 मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में कैसे जा सकता हूँ बताओ। तो 6 मिलीमीटर से मुझे माइक्रोमीटर में जाना, तो 6 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर, 6 इंटू 10 की पावर -3, ये मीटर है। तो 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 10 की पावर 6 क्या माइक्रोमीटर। तो कितना आ गया 6 इंटू 10 की पावर कितनी बच्चों 3 माइक्रोमीटर। अब सर डायरेक्टली भी कर सकते थे, आप कैसे कर सकते थे? देखो तुम 10 की पावर -3 से 10 की पावर कहाँ जाना है? -6 पे जाना है। तो तुम इससे इस जगह कितने का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो क्या करो 6 में से 3 घटेगा, 3 आ जाएगा। तो ये नंबर तो वही रहेगा जो नंबर दिया जाता है, पर यहाँ पर 3 का फर्क है, तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई माइक्रोमीटर में। इस तरीके से कन्वर्जन चलता रहता है बच्चों, है ना। कन्वर्जन का कोई एंड तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को किसी भी यूनिट में क्या कर सकते हैं बच्चों? कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है बच्चों, अगर नहीं आया है तो कमेंट में बता देना, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से और लेक्चर शूट कर दूंगा जिसमें खाली कन्वर्जन ही कन्वर्जन करा दूंगा, अगर तुम कमेंट में कहोगे तो। अगर आ गया होगा तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में बता देना, इसके पूरा एक लेक्चर शूट कर दूंगा ताकि खाली कन्वर्जन करो, वरना ये वीडियो अननेसेसरीली लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या समझ में आ गया? ये सब चीज समझ में आ गई कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। पर मन में कई बच्चों के सवाल आ रहा होगा, सर 1 मीटर कितना होता है, 1 किलोग्राम कितना होता है? तो साइंटिस्टों ने बच्चों इसके लिए क्या क्या रेफरेंस बनाए हुए हैं। एसआई वालों ने, यानी कि जो IUPAC थी, उन्होंने पूरा एक रेफरेंस बनाया हुआ है। इस रेफरेंस के हिसाब से बच्चों क्या है, जरा देखो अपनी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन पे दिख रही है आपको। हमने क्या बोला जरा देखना बच्चों, यहाँ पर SI यूनिट की टेबल कैसी बनाई गई, डेफिनेशन ऑफ SI बेस यूनिट, कैसे डेफिनेशन बनाई गई। आज तुम्हारे दिमाग में समझ में आएगा कि 1 मीटर किसे कहते हैं। तो देखो जरा मैं यहाँ से रीड आउट कर देता हूँ, स्क्रीन पे तुम्हारे दिख रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों कि यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? मीटर। पर 1 मीटर कितना माने? तो बोल कह रहा है द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ traveled by light in vacuum during the time interval of 1 upon में 299,792,458 of second। मतलब क्या है बच्चों कि लाइट क्या करती है? लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है ना। तो अगर आप देखोगे तो लाइट क्या करती है कि अगर मैं क्या करता हूं कि यहां 1 को डिवाइड कर देता हूं, यानी कि 1 प्रति सेकंड के अंदर, मतलब ये पर्टिकुलर इतनी स्पीड से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है? 1 मीटर के बराबर आती है। मीटर लेंथ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन द टाइम इंटरवल ऑफ दिस, इतने सेकंड के अंदर, है ना। ये सेकंड है बच्चों इतना, ठीक है। इतने सेकंड में वही 2999 अप्रोक्सीमेट लाइट की स्पीड होती है। इतने सेकंड में लाइट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ये फिक्स है, ऐसे डिफाइन किया गया है। दूसरा देखो कह रहा किलोग्राम कितना होता है? द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। ये क्या है? उन्होंने क्या किया हुआ है बच्चों, SI वालों ने एक प्रोटोटाइप, एक वेट बनाया हुआ है। प्रोटोटाइप मतलब कि एक सैंपल है, ठीक है, जो फ्रांस के अंदर है, वहां पर बनाया हुआ है, उसी को 1 किलोग्राम कहते हैं, जिन्होंने उसको डिफाइन कर दिया है। सेकंड देखो, द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 पीरियड ऑफ रेडिएशन ऑफ corresponding to transition between 2 hyperfine level of ground state of cesium 133 atom। ये काफी वैसी बातें, पेपर में ज्यादा ऐसा कोई पूछता नहीं है बच्चों, लेकिन एक बार मैंने रीड आउट करके तुम्हें बता देता हूं बस क्या है ये। सीजियम एक हाइपरफाइन लेवल में इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर जंप करवाता है, उसी के अंदर कितना टाइम होता है वो ये डिफाइन किया गया है। एम्पियर इज द कांस्टेंट current which is maintaining the 2 straight parallel conductors of the infinite length of negligible circular cross section are placed 1 meter apart in vacuum would produce these conductors of force 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। मतलब एक ऐसे कंडक्टर है, दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगता होगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ करीबन कितना आना चाहिए बच्चों? 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन। तब जो इसमें जो करंट चल रहा होगा वो किसके बराबर माना जाएगा? 1 एम्पियर के बराबर माना जाएगा। ये सब बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बस एक बार पढ़ लो ताकि तुमसे कोई पूछ ले तो पता ना, ऐसा ना हो कि तो पता ना हो। ऐसे ही बच्चों देख सकते हो आप क्या है, केल्विन के लिए है। द केल्विन इज द यूनिट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, उसी का इतना फ्रैक्शन ले लेते हैं टेम्परेचर का, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? 1 केल्विन कहलाता है। मोल तो तुम जानते ही हो कि कार्बन के 12 ग्राम के अंदर जितने एंटिटीज होती है उसको मोल कहते हैं।
Candela is the luminous intensity. It is give the direction of the source of the emit monochromatic radiation of the frequency this hertz and radiation intensity डायरेक्शन ऑफ 1/683 वॉट पर स्ट्रेडियन, है ना। ये सब बहुत काफ़ी टफ लैंग्वेजेस हैं, बट दे आर नॉट आस्किंग द एग्जामिनेशन, बट आपको पहली बार आप देख रहे होगे तो इसकी डेफिनेशन एक बार बस रीड आउट कर लेना। ये बेस यूनिट की डेफिनेशंस होती है, ठीक है। अब बात ये है कि ठीक है सर, ये इतनी भयंकर भयंकर डेफिनेशंस थी, पर मैंने बता दिया इसलिए क्योंकि कल को कहीं तुम 11th में आ रखे हो, तुमसे कोई बोले बच्चों ये बताओ कि 1 मीटर कितना होता है, तुम भूल गए, पता ही नहीं तुम्हारे को 1 मीटर कितना होता है। तो 1 मीटर वो होता है कि लाइट जो है 1/3 × 10⁸ अप्रोक्सीमेट सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है इसको 1 मीटर कहते हैं। 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है उसको कहते हैं, एंड सो ऑन। पढ़ लिया अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में रहोगे, इसलिए मैंने बता दिया। इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश है, इसको नोट बना लेना, ठीक ना, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी लिखा मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात आती है बच्चों इसके अंदर, वो क्या है कि इन सबको डिफाइन तो कर दिया हम लोगों ने, अब इनको डिफाइन करने के बाद क्या काम आता है इन सब चीज़ों को, डेफिनेशन में क्या आता है। तो क्या है कि कभी क्या होता है कि कई लोगों की लड़ाई हो जाती है ना। मान लो कि कोई मेजरमेंट कर रहा है, कोई मेजरमेंट कर रहा है, किसी बच्चे को पता चला कि सर मैं जो है ना कपड़े लेने गया, और कपड़े लेने गया तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि जो कपड़े वाला है वो 1 मीटर ही कपड़ा दे रहा है, पर्टिकुलर लेंथ लेने गया वो, उसने बोला कि भाई मेरे पास 5 मीटर कपड़े दे दो। वो गया, उससे 5 मीटर कपड़े मांगे उसने, 5 मीटर उसने 5 डंडी से निकाली, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे डंडी करके ना मेजरमेंट किया और बोला ले जा। उसने बोला कि मैं नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे 5 मीटर नहीं दे रहे। तो उसने दोबारा नाप के दिखा दिया, बोला नहीं ये तुम्हारा रॉड ही गलत है। मान लो कि इसके ऊपर केस हो जाए, दोनों लड़ जाए, ऐसा क्योंकि सारे दोनों एक दूसरे को मुक्का मार लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, नहीं, सही तरीके से जाए तो केस करेंगे तो भाई जाएगी कोर्ट में, केस जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो फिर वहाँ पर जो जज साहब बैठे होंगे वो कहेंगे भाई क्या दिक्कत है, तो बोलेगा कि भाई मेरे पास 5 मीटर कपड़ा इसने मांगा, मैंने उसे दिया पर ये मान नहीं रहा है। तो मान नहीं रहा है तो जज साहब क्या करेंगे, बोलेंगे भाई वो दिखाओ, रॉड दिखाओ। वो रॉड देखें तो उसको क्या करेंगे, तो बच्चों उसके लिए उस रॉड के सैंपल को लेकर पहले तो इंडिया के अंदर जो प्रोटोटाइप रखा होगा उससे मैच करेंगे, और उससे ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो फ्रांस में प्रोटोटाइप रखा गया होगा 1 मीटर की लेंथ का, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट करके कि एक लाइट कितना ट्रैवल करती है उसके हिसाब से उस प्रोटोटाइप से उसको मैच करना पड़ेगा। अगर वो उससे मैच कर गया तो उसको ठीक है, नहीं तो उस पर फाइन लगेगा। ये सब चीज की एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए, डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, एक चीज का एक मान लो कोई चीज बनती है ना, तो उसका कोई सामान इस कंट्री बन रहा है, उस कंट्री बन रहा है, इस कंट्री बन रहा है, सब अलग अलग कंट्री में बन रहा होता है, तब जाके मेजरमेंट बनती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इन सबको बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाए। तो 1 मीटर को जितने भी हमने एसआई सिस्टम पढ़ा है उनको बहुत बढ़िया तरीके से क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। क्लियर है बात ये चीज? तो आई होप ये आपको बात समझ में आया होगा। आप इसको देख लेना, एक छोटा सा लेक्चर शूट किया है ताकि आपको कन्वर्जेंस के बारे में चीजें समझ में आ जाए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।